नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे पहली ब्रेकिंग का। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के भारत बंद का दूसरा दिन है आज और कई सरकारी नीतियों के विरोध में भारत बंद। बैंकिंग, रोडवेज, बीमा के कर्मचारियों ने समर्थन इसका किया है। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया है। जींद में 850 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं जींद में सभी 160 बसों का संचालन बंद हो चुका है और बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित होने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। कई सरकारी नीतियों के विरोध में भारत बंद किया गया है और जिसका बैंकिंग, रोडवेज, बीमा और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों ने समर्थन किया है। वहीं हरियाणा में सरकारी नीतियों के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों के शामिल होने से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा बैंकों के समर्थन के बाद बैंक सेवाएं भी प्रभावित होने से लोग काफी परेशान हुए हैं। आम जनता जब काम के लिए बाहर निकल रही है या फिर कहीं जाना हो रहा है तो बस जो है वो नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ बैंकों के काम भी ठप पड़े हैं जिससे कि काफी परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि भारत बंद का आज दूसरा दिन है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और कई संगठन मिलकर सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी बात सुनी जाए और लगातार उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है और उनका कहना है कि अब सरकार हमारी सुने, ये बहुत जरूरी है। और भारत बंद का असर जो है वो पूरे भारत पर देखा जा रहा है, लेकिन खासकर के हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में खासा असर भारत बंद का देखा जा रहा है। जींद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, जिस तरीके से 2 दिन का भारत बंद यहाँ पर हमने देखा, कल भी हमने देखा किस तरह की तस्वीरें हरियाणा से खासकर के सामने आई हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी हरियाणा बंद का क्या उतना ही असर हम देखे, माफ कीजिएगा, भारत बंद का क्या हम उतना ही असर देखेंगे जो हमने कल देखा? बिल्कुल मोनिका, देखिए पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 16,000 कर्मचारी हैं और जींद जिले की अगर बात करो तो 850 कर्मचारी हड़ताल पर है। हालांकि आज भी जो है जींद में हड़ताल का पूरा असर देखने को मिल रहा है। और सुबह की अगर बात की जाए तो आज नरवाना में एक भी बस नहीं निकली। हालांकि कल जो है जींद में 4-5 बसें जो लंबे रूट के हैं वो निकली थी, लेकिन आज जो है पूर्ण रूप से चक्का जाम है। और जो इनके कर्मचारियों की मांग है, पुरानी पेंशन है उसको बहाली को लेके है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, तो तमाम मांगों को लेकर जो है रोडवेज के कर्मचारी आज धरने पर बैठे हैं। दूसरा दिन आज धरने को हो चुका है और देखिए यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस हड़ताल में जो है 10 यूनियन भी साथ दे रही है उनका और बैंकों की भी हड़ताल है, तो लोगों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मोनिका देखिए बात की जाए, उनका ये कहना है कर्मचारियों का कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, ये तो जो है 2 दिन की हड़ताल हमने की थी और आगे जो है और भी बड़ा कदम हम ले सकते हैं। जींद में इसका पूरा असर देखने को मिला है। जी परमजीत, क्योंकि 2 दिन का भारत बंद का असर हमने देखा, आज भी जो है चीजें हम देखेंगे और प्रदर्शन हमने देखा, हड़ताल हमने देखी, सड़कों पर जो है प्रदर्शनकारी उतरे। अगर सरकार नहीं सुनती है, जाहिर सी बात है कल भी शासन प्रशासन के तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया बात करने के लिए प्रदर्शनकारियों से, अगर आज भी हम यही देखते हैं तो आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? क्या किसी तरीके का कोई फैसला, कोई रणनीति बनाई गई है इनकी तरफ से आगे के लिए? बिल्कुल मोनिका, देखिए जो यूनियन के प्रधान हैं रामनिवास, हमारी उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है, देखिए सरकार को हमने पहले ही जो है चेता दिया था कि हम जो है 28 और 29 मार्च को हड़ताल करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और अब भी जो है हमारी जो मांगे हैं उनको नहीं मान रही है सरकार। बसों का निजीकरण जो है सरकार कर रही है, तो उस पर जो है सरकार इसके बारे में सोचे, लेकिन अभी तक जो है मोनिका उनके बीच में कोई प्रशासन का नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। हालांकि जो जींद के जीएम है गुलाब सिंह दोहन, उनका ये चलाएंगे, लेकिन अभी की बात की जाए तो मोनिका असर जो है पूरा जींद जिले के अंदर देखने को मिला है। जींद की बात की जाए या नरवाना की बात की जाए, उचाना की बात की जाए, सफेदों की बात की जाए, देखिए जींद क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती है, तो तमाम जो है सभी जगह जो है हड़ताल का पूरा असर देखने को मिल रहा है। और मोनिका देखिए जो
कुछ लोग हैं वो परेशान काफी हुए हैं, क्योंकि हमने कल बात भी की थी उनसे। किसी की बेटे की शादी है, किसी ने कहीं जाना था, तो पैसे निकालने के लिए बैंकों में लोग जा रहे हैं, काफी सारे खाली हाथ, क्योंकि हड़ताल में बैंक भी उनका साथ दे रहे हैं। तो लोगों को जाहिर ही बात है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मोहन। परमजीत, क्योंकि तमाम चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पर सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो पिस रही है। संभावना क्या नजर आ रही है? क्या किसी तरह के मूड में है सरकार कि वो प्रदर्शनकारियों से बात करे या फिर इनकी जो मांग है उस पर विचार भी करे? क्या इस तरह की कोई संभावना? बिल्कुल, देखिए मोनिका, जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है, जो हड़ताल पर बैठे हैं, कि हमने जो है पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अभी इसलिए हमने जो है हड़ताल करनी पड़ी। लेकिन मोनिका, उनका ये भी कहना है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हालांकि तो 2 दिन का जो है हमने हड़ताल की थी, तो हम जो है आगे बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मोनिका, अभी देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या फैसला होता है। लेकिन इसमें जो है आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो है 10वीं के एग्जाम भी चले हुए हैं, तो गांव से जो स्टूडेंट है वो एग्जाम देने के लिए जींद आते हैं। तो देखिए, उनको भी काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पढ़ाई, जो बच्चों के एग्जाम चले हुए हैं तो वो लेट भी हो जाते हैं। हमारी एक दोस्त से बात भी हुई थी कि रोडवेज नहीं चल रही है, तो हमारे को जो है अपने पर्सनल वाहन में ही जी जाना पड़ता है। तो तमाम तरह की बात की जाए मोनिका, तो अभी की बात की जाए तो जींद में पूरा असर इसका देखने को मिल रहा है। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका परमजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग का। मतवा धर्म महामेला 2022 का आयोजन होगा। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी मेले को करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी के श्रीधाम ठाकुर नगर में होगा ये मेला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज के धर्मगुरु हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर आज अखिल भारतीय मतुआ महासंघ की ओर से आयोजित किए जाने वाले मतुआ धर्म मेला को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने सोमवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी के श्रीधाम ठाकुर नगर में आयोजित मतुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन आज होगा। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी में ये आयोजन होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, आप रुक करेंगे तीसरी ब्रेकिंग का। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी गृह प्रवेश करेंगे। 5 लाख से ज्यादा बेघर लोगों के लिए ये अच्छी सौगात, उनको मकान मिलेगा। पीएम मोदी वर्चुअली कराएंगे गृह प्रवेश। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5.21 लाख लाभार्थी बुधवार को गृह प्रवेश करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश में शामिल होंगे और इस मौके पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। ये इस दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर दिया गया, मकान दिया गया, अब उनका गृह प्रवेश जो है आज कराएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा बेघर लोगों को मकान की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी वर्चुअली कराएंगे गृह प्रवेश और इसी के साथ पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी जो है गृह प्रवेश करेंगे। वो लोग जिनको जरूरत है, वो लोग जो कि गरीब हैं और सपने देखा करते थे अपने पक्के मकान का, अब उनको अपना पक्का मकान, अपना घर, अपनी छत मिलेगी और अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे ये तमाम लाभार्थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे और लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। चलिए आप रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग का। दिल्ली से है चौथी ब्रेकिंग। गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिल रही है। आज 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मंगलवार बुधवार को राजधानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मंगलवार और बुधवार 2 दिनों तक तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा। दिल्ली में गंभीर हीट वेव चलेगी जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी और दिल्ली वासियों के लिए ये खबर राहत देने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं दिल्ली वासी। इसी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी से दिल्ली वासी परेशान हैं और फिलहाल अभी संभावना नजर नहीं आ रही है कि दिल्ली वासियों को बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर बिल्कुल भी नहीं, अभी उन्हें और भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 5वीं ब्रेकिंग का। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। आपको बता दें कि प्रदेश में 410 मंडियों में होगी गेहूं की खरीद। चना, जौ और अन्य फसलों की एमएसपी पर होगी खरीद। फसल खरीद को लेकर मंडियों में तैयारियां जारी हैं। 1 अप्रैल से 15 मई तक होगी फसलों की खरीद। हरियाणा की कई मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मंडियों में चना, जौ और अन्य फसलों की खरीद भी एमएसपी पर की जाएगी और किसानों के लिए ये खुशखबरी है कि उनकी फसल एमएसपी रेट पर खरीदी जाएगी। आपको बता दें कि संबंधित विभागों को राज्य भर की मंडियों में सभी खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है। मंडियों में सभी फसलों की खरीद 1 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी। किसान इस दौरान ही सरकारी मंडियों में अपना अनाज बेच सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने। चना, जौ और अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी। फसल खरीद को लेकर मंडियों में तैयारियां जो है वो जारी है। 1 अप्रैल से 15 मई तक होगी फसलों की खरीद। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। तो इस वक्त की बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 5वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी एमएसपी पर खरीद और किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। चना, जौ और अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी। फसल खरीद को लेकर मंडियों में तैयारी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और व्यवस्था यहाँ पर पूरी किसानों के लिए की गई है। और हरियाणा में 1 अप्रैल से ये एमएसपी पर खरीद जो है वो शुरू होगी। इसी के साथ तो किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। प्रदेश के किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने है। चना, जौ और अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। 1 अप्रैल से एमएसपी पर खरीद शुरू होगी जिसके लिए तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन लगातार इसको लेकर तैयारियां कर रहा है। किसान भी इसको लेकर उत्सुक है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू होगी एमएसपी पर खरीद। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 5वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 6ठी ब्रेकिंग का। कैपिटल दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। पुंडरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जींद में टॉप 50 पटवारियों को करेंगे सम्मानित। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 6ठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल जिले के पुंडरी हलके में पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के बाद जींद में डिप्टी सीएम सराहनीय कार्य करने वाले टॉप 50 पटवारियों को एक बाइक और प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी करेंगे।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। कैथल दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पुंडरी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसी के साथ जींद में टॉप 50 पटवारियों को सम्मानित भी करेंगे। कैथल दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इस दौरान उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि टॉप 50 पटवारियों को वो सम्मानित करेंगे और इसी के साथ उनका कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे 7वीं ब्रेकिंग का। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने चरखी दादरी से, जहां पर यूक्रेन से लौटे सभी छात्रों को और उनके परिजन को जो है लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, बैठक करेंगे। कई छात्र नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। चरखी दादरी जिले में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए सभी छात्र अब वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। आज सभी छात्र और उनके पेरेंट्स रोज गार्डन में बच्चों के भविष्य को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें कई छात्र नेता भी शिरकत करेंगे। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 7वीं ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जितने भी जो छात्र हैं फंसे हुए थे यूक्रेन में, अब वो वापस लौट आए हैं और उनके भविष्य को लेकर अब ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। दरअसल जो छात्र हैं वो और छात्र नेता और इसी के साथ उनके परिजन इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि बीच में ही अपनी पढ़ाई को खत्म करके जल्दबाजी में लौटना पड़ा छात्रों को। ऐसे में आगे उनका भविष्य क्या होगा, कैसे जो उनकी पढ़ाई है वो जारी रहेगी, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा और छात्र हो या फिर उनके परिजन और छात्र नेता तमाम लोग मिलकर बैठक करेंगे। अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग का। रूस यूक्रेन की जंग का 34वां दिन है आज और आपको बता दें कि मारियुपोल में रूसी सेना ने मचाई है बड़ी तबाही। मारियुपोल में अब तक 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में अब भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और इरपिन से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग है और 34वां दिन अब इस जंग का हो चुका है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और मारियुपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। ये शहर 90% खंडर में तब्दील हो चुका है। मारियुपोल के मेयर ने कहा, हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। शहर में अब भी 1.6 लाख लोग फंसे हुए हैं। रूसी सेना ने शहर से बाहर निकलने के सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। तो बहुत ही भयानक स्थिति फिलहाल यहाँ पर यूक्रेन में देखी जा रही है। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाके जो हैं यूक्रेन के, वहां पर हमला किया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की आखिरी और 9वीं ब्रेकिंग का। दिल्ली से जहां पर आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे का हुआ है इजाफा, डीजल में 70 पैसे की हुई है बढ़ोतरी। दिल्ली में 100.21 रुपए प्रति लीटर हुआ है पेट्रोल और दिल्ली में 91.747 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई की अगर बात करें तो 115.04 रुपए प्रति लीटर हुआ है पेट्रोल। मुंबई में 99.25 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। कोलकाता में 109.68 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हुआ। कोलकाता में 94.62 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। चेन्नई में 105.94 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। चेन्नई में 96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। तो वहीं देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जनता काफी त्रस्त नजर आ रही है। एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में यहां पर नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे और डीजल की कीमतों में 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 100.21 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 91.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 115.04 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 99.25 रुपए प्रति लीटर
पहुंच गई है। अनूप कुंडू हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और एक बार फिर यही स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट है? अगर हम पेट्रोल डीजल के दाम की अगर बात करते हैं तो किस तरह की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा फिलहाल नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता जो है वो त्रस्त है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसी के साथ लोगों का बजट भी बिगड़ रहा है। वहीं लगातार लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं, आम जनता इस चीज की मांग कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की जो दाम है उस पर ब्रेक लगे। लगातार जो दाम है पेट्रोल डीजल के वो बढ़ रहे हैं। अनूप हमारे सहयोगी लगातार बने हुए लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, लगातार हर दिन लगभग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिससे आम जनता त्रस्त है। इससे पहले कोरोना की वजह से जिस तरीके से लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, उसके बाद अब बढ़ती महंगाई से दोहरी मार लोगों के ऊपर पड़ रही है महंगाई की। बिल्कुल मोनिका जी, अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आज अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का जो आंकड़ा है 100 को पार कर चुका है। आज हिसार जिले में जो पेट्रोल के भाव हैं वो 100 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल भी कम नहीं है, डीजल 92 रुपये 20 पैसे के भाव से आज पेट्रोल और डीजल पंपों पे मिल रहा है। इसके साथ साथ लगातार इसका सीधा सा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। जैसी ट्रांसपोर्ट में महंगाई आएगी तो उसके साथ साथ चाहे वो हरी सब्जियां हो या फल हो, फ्रूट हो, उसके अलावा सूखी दालें हो, जो भी आम रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएगी। और हमारे साथ यहाँ पर मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। आज कितनी बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर? सर, आज पेट्रोल में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे। जब शुरुआत हुई थी 12 रुपए का कैप आया था, उसके बाद लगातार कितनी बढ़ोतरी हुई है? टोटल कितनी बढ़ोतरी अब तक? तो ये 7 पैसे 4 रुपये को बढ़ गया पेट्रोल और 5 रुपये का ही डीजल को बढ़ गया है। और सर, इसका बहुत ज़्यादा असर हो गया महंगाई में। जैसे जमींदारों की जरूरत है, जमींदारों को जैसे कंबाइन चलेगी, थ्रेसर चलेंगे, उनकी जरूरत है, लेकिन जमींदारों में जरूरत पड़ती है तो उस टाइम रेट बढ़ा देते हैं, तो आम आदमी भी इससे परेशान होगा। तो जैसे ही अब डीजल पेट्रोल की महंगाई होगी, कंबाइन चलेंगी, सरसों की निकलवाई होगी तो उस पर फर्क पड़ेगा, तो किसानों को भी ज्यादा पे करना पड़ेगा निकालने वालों को देने के लिए। बिल्कुल सर, किसानों का, क्योंकि वो तो अगर रेट बढ़ेंगे तो वो भी अपना बढ़ाएगा, इस पे जमींदारों को भी फर्क पड़ेगा, मजदूर भी अपनी मजदूरी मांगेगा, इसके हिसाब से बिल्कुल असर पड़ेगा जी, जमींदारों पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। आपकी सेल पे भी कोई प्रभाव आया है स्टार्टिंग में? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लिया कोई कर्मचारी है 15-20 किलोमीटर जाते हैं बाइक पे, पहले तो अलग अलग जाते रहे, लेकिन ये उन्होंने क्या किया भाई, एक ही जगह जा रहे तो एक बाइक से एक दिन वो लेकर जाएगा, एक दिन वो लेकर, ऐसे मैनेज करेगा। जी मोनिका, देखिए कितनी अलग सी बात निकल कर आई है कि अगर एक स्कूल में जाने वाले अध्यापक है या किसी एक कार्यालय में जाने वाले कर्मचारी है तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो 2 व्हीकल यूज करने की बजाय एक व्हीकल पर ही जाएंगे, चाहे वो गाड़ी हो चाहे बाइक हो। ये नहीं कि कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल के भाव इस कदर से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि लोग ये सोचने के मजबूर हो गए कि वो अपनी गाड़ी में, अपने बाइक में पेट्रोल भरवाएं, ना भरवाएं, और भरवाएं तो कितना भरवाएं। मन बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, फिलहाल 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।